Hello, my dear students. You are watching WS Academy, and this is Urdu lecture series, lecture number 8. Today we are going to start lecture number 8. एंड जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन अभी करनी है वो WS Academy की जो ऐप है वो डाउनलोड करें और उस पर अपने नंबर से रजिस्ट्रेशन करें. हम जो पटवारी और जूनियर असिस्टेंट्स का फुल बैच है, फुल सिलेबस, वो हम ऑल द कंपोनेंट्स वहाँ पे स्टार्ट करेंगे टाइम टेबल के हिसाब से. 25 के अराउंड हम स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक, तो चलिए, हमने कल ट्रांसलेशन पढ़ा उर्दू टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू उर्दू. आज हम फिर से एक और इंग्लिश टू उर्दू या उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे, क्योंकि 10 नंबरात है इस ट्रांसलेशन जो है क्वेश्चन आता है उसके, और बहुत इजी है, थोड़ा सा ही प्रैक्टिस की ज़रूरत है. तो हम कुछ कल भी हमने प्रैक्टिस की थी. इससे क्या हो जाएगा कि आपकी जो उर्दू है और इंग्लिश है, आपको कैसे तर्जमा करना है और सही तर्जमा कैसे करना है वो आपको समझ में आएगा. और कल भी मैंने बोला कि गलतियाँ कहाँ होती है. गलतियाँ यहाँ होती है कि अगर वाहिद है उसको इंग्लिश में भी वाहिद ही लिखना है, अगर जमा दे के है तो इंग्लिश में भी उनका जो है जमा ही ट्रांसलेशन करना है. तो ट्रांसलेशन सही होना चाहिए और टेंसेस पे फोकस करना है कि अगर प्रेजेंट टेंस में देखिए ट्रांसलेशन भी प्रेजेंट ही आएगा, अगर फ्यूचर टेंस में देखिए ट्रांसलेशन भी फ्यूचर टेंस में आएगा, और अगर पास्ट टेंस में सेंटेंस देखिए उसकी ट्रांसलेशन भी पास्ट टेंस में आएगी. इतना समझ आया? तो चलिए आज प्रैक्टिस कर लेते हैं. ये लेक्चर नंबर 8 है. मैं इंग्लिश पढ़ लेती हूँ पहले और उसके बाद हम उर्दू तर्जमा पढ़ेंगे. तो आप भी पढ़ लीजिए, आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा. स्क्रीन जो फ़ोन है हॉरिजेंटल कर लीजिए, उससे ज़्यादा बड़ा दिखता है. तो नंबर 1 इज़ इनडिसिप्लिन इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे इन कॉलेजेस. तर्जमा है, कॉलेजों में बदनज़मी दिन ब दिन बढ़ रही है. स्टूडेंट्स डू नॉट पे अटेंशन टू देयर स्टडीज़. तलबा अपनी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं देते. अटेंशन मीन्स तवज्जो. समझ आ रहा है? तलबा अपनी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं देते हैं. स्टूडेंट्स डू नॉट पे अटेंशन टू देयर स्टडीज़. दे डू नॉट रेस्पेक्ट देयर टीचर्स. वो उस्ताद का एहतराम नहीं करते. रेस्पेक्ट का क्या है ट्रांसलेशन? एहतराम. दे डू नॉट रेस्पेक्ट देयर टीचर्स. वो उस्ताद का एहतराम नहीं करते हैं. दे डू नॉट गो टू कॉलेज रेगुलरली. वो कॉलेज बाकायदगी से नहीं जाते हैं. दे डू नॉट गो टू कॉलेज रेगुलरली. वो कॉलेज बाकायदगी से नहीं जाते हैं. If at all they go to the college once or twice in a week, sorry it is week, week, यहाँ पे week week, they waste their time in rubbish activities. और इसका क्या है तर्जमा? और अगर हफ्ता में एक दो बार चले भी जाएं तो अपना वक्त फजूल बातों में ज़ाया कर देते हैं. If at all they go to the college once or twice in a week, they waste their time in rubbish activities. और अगर हफ्ता में एक दो बार चले भी जाएं तो अपना वक्त फजूल बातों में ज़ाया कर देते हैं. ठीक, उसके बाद दे आर फाउंड ऑफ स्मोकिंग एंड वल्गर मूवीज़. और ट्रांसलेशन क्या है इसका? वो सिगरेट नोशी और बेहुदा फिल्मों के दिलदादा. ठीक है, फाउंड मतलब ज़्यादातर लगाव है उनको उनके साथ. दे आर फाउंड ऑफ स्मोकिंग एंड वल्गर मूवीज़. वो सिगरेट नोशी और बेहुदा फिल्मों के दिलदादा है. ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखिए, दे है तो यहाँ पे हमने हैं लगाया है क्योंकि एक से ज़्यादा है. ठीक, इट्स अ वेरी डिप्लोरेबल सिचुएशन. ये सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है. ठीक है, जो डिग्रेड हो रही हो उसको बोलते हैं अफसोसनाक. इट्स अ वेरी डिप्लोरेबल सिचुएशन. ये सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है. ठीक, उसके बाद इफ़ द पेरेंट्स, टीचर्स एंड द गवर्नमेंट डिड नॉट फुलफिल देयर ड्यूटीज़, आवर ऑल एजुकेशन सिस्टम वुड कोलैप्स. और यहाँ पे देख लिए 3 का जिक्र है, पेरेंट्स, टीचर्स और गवर्नमेंट. देखिए यहाँ पे अगर वालिदैन, उस्ताद, हुकूमत ने अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी ना की तो हमारा सारा निज़ाम तालीम तबाह हो जाएगा. निज़ाम तालीम, एजुकेशनल सिस्टम मतलब निज़ाम. आया समझ? कहीं और पे भी सिस्टम लिखा होगा तो निज़ाम, एजुकेशन मतलब तालीम, और कोलैप्स का होना कि ये तबाह हो जाएगा. ये समझ आया? आप खुद भी पढ़ लें. इसके बाद मैंने कुछ और जो है सेंटेंसेस हैं वो यहाँ पे रखे हैं, आप पढ़ लें इनको. ही राइट्स अ पोइम. वो नज़म लिखता है. आई नो हिम. मैं उसे जानता हूँ. आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ.
चिल्ड्रन प्ले इन द स्ट्रीट, तो देखो यहाँ पे प्ले है ना, तो हम ये नहीं लिख सकते हैं बच्चे गली में खेल रहे हैं, नो दैट इज़ रॉन्ग. चिल्ड्रन प्ले इन द स्ट्रीट, बच्चे गली में खेलते हैं. ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो यहाँ से भी प्रेजेंट इंडेफिनिट. असलम रन्स फास्ट, असलम तेज भागता है. ठीक. आई रीड न्यूज़ पेपर डेली, मैं हर रोज़ अखबार पढ़ता हूँ. डेली मतलब हर रोज़. समझ आया? ठीक. शी स्टैंड्स फर्स्ट इन द एग्ज़ाम्स, वो इम्तहान में अव्वल आती है. तो हमने क्यों यहाँ पे लिखा आती है, क्योंकि यहाँ पे शी है. देखिए छोटी मिस्टेक्स होती हैं, कभी कभी क्या सेंटेंस आप सारा ठीक लिखते हैं बट छोटी मिस्टेक्स होती हैं. तो वैसे ही अगर आपको उर्दू का आप इंग्लिश करना होगा, वो नज़म लिखता है, आप लिखोगे ही राइट्स अ पोइम, मैं उसे जानता हूँ, आई नो हिम. और मैंने आपको बोला कि जब अगर दो या तीन बच्चे ट्रांसलेट करते हैं, उनके ट्रांसलेट में थोड़ा फ़र्क होगा, लेकिन सही जो साइनोनिम्स या कुछ थोड़े से डिफरेंट वर्ड वो यूज़ करते हैं, लेकिन मतलब सही होता है, वो भी सही है. ठीक है, बट मेन जो है, जो करेक्ट जो है इसकी जो मतलब है वो निकलना चाहिए, और जो आप अल्फाज लिख रहे हैं उनका जो लिखाई है वो सही होनी चाहिए. शी स्टैंड्स फर्स्ट इन द एग्ज़ाम्स, वो इम्तहान में अव्वल आती हैं. यहाँ तक समझ आया? कुछ ऐसे मैंने यहाँ पे शॉर्ट ये दिए हैं सो दैट कि जो यूजुअली हमारा जो जुमला होता है उसमें ही यूज़ होता है, जुमले में ही यूज़ होते हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए. ठीक है, तो मदद हो जाएगी इसे. देखो आप सिर्फ पढ़ा ना करें, आप ये भी देखा करें कि कैसे लिखा है, जैसे से लिखा है या सीन लिखा है, स्वाद लिखा है, कीप है या कॉफ है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए. मैंने बोला कि जो जिनके साउंड सेम साउंड्स वाले जो लेटर्स हैं उनमें कन्फ्यूजन होता है. तो इसी तरह से टेक पार्ट हो गया मुलवस होना. ठीक है, मुलवस होना. टू अवॉइड और टू चक हो गया रोकथाम. तो किसी को बोलते हैं कि इसको चक करो, ज़रा आप वहाँ पे इसको अवॉइड करो, ज़रा चक करो क्राउड को, तो रोकथाम करो उनकी. वेज और डिवाइजर और सर्च, देखो ये बहुत ज़रूरी है. वेज और डिवाइजर और सर्च मजमून लिखना होगा आपको, तो वहाँ पे क्या आप लोगे, तरीके तलाश किए जाते हैं, इसको रोकने के तरीके तलाश किए जाते हैं. वेज और डिवाइजर और सर्चर, तरीके, वेज मतलब तरीके तलाश किए जाते हैं. पोल्यूटिंग द एयर, फ़ज़ा को आलूदा करना. पोल्यूटिंग द एयर, फ़ज़ा को आलूदा करना. नाउ इट इज़ प्रून, साबित होना. प्रून मतलब साबित जो होता है, तो साबित कैसे आता है, से आता है. ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, से आता है. ठीक. पोल्यूटेंट्स इमिटिंग फ्रॉम व्हीकल, गाड़ियों से निकलने वाली. ठीक है, इमिट होना को निकलना, इमिट होना मतलब निकलना. कॉज मेनी डिजीज़, बहुत सारी बीमारियां पैदा करती हैं. डिजीज़ मतलब बीमारियां. एक आइडिया देने के लिए आपको मैं रखा है यहाँ पे. फैटल डिजीज़ को क्या बोलते हैं, मोहलिक बीमारियां, जो जानलेवा बीमारियां होती हैं, फैटल डिजीज़, मोहलिक बीमारियां. टू गेट द एयर फ्री फ्रॉम द पोल्यूशन, टू गेट द एयर फ्री फ्रॉम पोल्यूशन, फ़ज़ा को आलूदगी से पाक करना. फ़ज़ा को आलूदगी से पाक करना. ये देखिए. इज़ मोर एसेंशियल, और भी ज़रूरी होना. मोर एसेंशियल मतलब और भी ज़रूरी होना, ज़्यादा ज़रूरी होना. इज़ मोर एसेंशियल, और भी ज़रूरी होना. यहाँ तक आपको समझ आया? अगर आपको टाइम लग रहा है पढ़ने में, आप वीडियो को पॉज करें और खुद पढ़ें. ठीक है, यहाँ ध्यान किस पे देना है, जो सेम साउंड्स वाले जो अल्फाज हैं उन पे ध्यान देना है, कौन आता है कौन नहीं आता है. और मुज़क्कर मोन्स पे ध्यान देना है ट्रांसलेशन के टाइम. मुज़क्कर है या मोन्स, तो आपको क्या ट्रांसलेट किस पे करना है. और वाहिद जमा पे, वाहिद में दिया गया है, जमा में दिया गया है, उस पर ध्यान देना है. और आपको क्या देना है, जान जैसे ये टेंसेस पे, हाल में दिया गया है, माजी में दिया गया है, हाल मतलब प्रेजेंट में, माजी में दिया गया है. ठीक है, या मुस्तकबिल में, फ्यूचर में, तो किस वाले टेंस में दिया गया है, उसी हिसाब से आपको ट्रांसलेशन करनी है.
चले आगे देखते हैं. और कल मैंने जो आपको वर्ड्स दिए थे, जो उर्दू अल्फाज मैंने आपको दिए थे, होम असाइनमेंट, आप सब ने जो आंसर है उसका बहुत सही लिखा था. कुछ का कोई थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, कुछ जो मैंने दिया था द यूनिवर्स इज सो बिग एंड अमेजिंग, तो उन्होंने देखो मैंने अभी आपको समझाया कि जैसे एक स्टेटमेंट में क्या था, टीचर लिखा था, गवर्नमेंट लिखा था और पेरेंट्स लिखे थे. तो हमने उर्दू तर्जमा क्या किया, वालिदैन, उस्ताद एंड हुकूमत. तो आप ये जो तीन जो इसमें आ रहे हैं, तीन इंसान आ रहे हैं, तीन जो आ रहे हैं, तीन का अप्रोच आ रहा है, तो वो तीनों को आपका ट्रांसलेट करना है. तो बहुतों ने कल क्या लिखा, जैसे मैं बोला था यूनिवर्स इज सो बिग एंड अमेजिंग, तो उसमें से कुछ लोगों ने क्या सिर्फ बिग का लिखा था और कुछ लोगों ने अमेजिंग का लिखा था. लेकिन हाँ, बहुतों ने कम बच्चे ऐसे थे जिनने दोनों का लिखा था. तो ये बात आप, इसीलिए मैं आपको होम असाइनमेंट देती हूँ, सो दैट मैं देखूँ कि आपकी गलती कहाँ से होती है. तो आपको बात आई समझ में. लिखा था, मैंने बोला था द यूनिवर्स इज सो बिग एंड अमेजिंग. कुछ ने लिखा था कि ये जो कायनात है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी है. और कुछ ने लिखा था जो कायनात है बहुत ही हैरत अंगेज़ है. कुछ ने लिखा था खूबसूरत है. ठीक है, तो यहीं पे आपकी गलती होती है. मैंने दोनों वर्ड्स इस सेंटेंस में दिए थे, द यूनिवर्स इज सो बिग एंड अमेजिंग. तो आप खुद देख लीजिए किस किसने गलती की थी. ठीक है, एंड आई ट्राई टू आंसर योर दिस, आई ट्राई टू रिव्यू योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन. मैंने रिप्लाई भी किया था उसमें. तो जो आज के वर्ड्स हैं, तो ये इनको आप जुमलों में इस्तेमाल करें. पहला वर्ड है आगाज़. आगाज़, ठीक है, इसको आप जुमला, उर्दू जुमला बनाएं. और एक खुशी की बात यह है कि आज बहुत सारे जो बच्चे वो उन्होंने जो अपना कीपैड है उर्दू रखा है, उससे आपको ज़्यादा प्रैक्टिस में फ़ायदा मिलेगा. आगाज़ को आप उर्दू जुमले में इस्तेमाल करें. उसके बाद दूसरा है तारा. तारा जो है इसको भी आप, तारे नहीं मैंने लिखा, तारा एक, तारा जो है इसको भी आप उर्दू जुमले में इस्तेमाल करें. ठीक ठीक. और एक जो मैं उर्दू जुमला बोलूँगी उसका आप इंग्लिश ट्रांसलेशन कर लीजिए. और उर्दू एक जुमला मैं बोलूँगी उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन कर लीजिए. जुमला ऐसे हैं, दिल्ली में बहुत आलूदगी है. दिल्ली में बहुत आलूदगी है. दिल्ली में बहुत आलूदगी है. इसका आप ट्रांसलेशन कर लीजिए, क्योंकि मैं देखूंगी कि आपका कितना ही, आप कितना देखते हो कि लिखना क्या है. दिल्ली में बहुत आलूदगी है, इसका आप इंग्लिश ट्रांसलेशन कर लीजिए. देखो जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं ना, उनमें मैंने एक ये लिया है, ये आपको थोड़ा सा ब्लर्ड आया है, अर्ज. देखो अर्ज, एक अर्ज होता है अलिफ रे ज़ाद. अर्ज, अलिफ से जो अर्ज होता है, हम बोलते हैं ना अर्ज ज़मीन, ये अलिफ से जो अर्ज होता है ये होता है अर्थ के बारे में. द अर्थ, अर्ज होता है द अर्थ, अर्ज ज़मीन अलिफ से. और अगर अर्ज होगा एन से, एन रे ज़ाद अर्ज, एन से जो अर्ज होता है वो होता है रिक्वेस्ट. REQUEST, रिक्वेस्ट. हम रिक्वेस्ट करते हैं किसको, अर्ज है मेरी तरफ से. ठीक है, तो एन से जो अर्ज है उसको बोलते हैं रिक्वेस्ट, उसका मतलब होता है रिक्वेस्ट. लेकिन अलिफ से जो अर्ज है वो है अर्ज ज़मीन, द अर्थ, वो अर्ज है द अर्थ. समझ आया ये क्या, कौन सी डिफरेंस है इन दो में. और अगर आपको ज़मीन का लिखना है तो अलिफ से लिखेंगे, और अगर आपका रिक्वेस्ट का लिखना है तो एन से लिखेंगे. ठीक. तो चले, आई होप कि आपको जो आज का लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा. और जो भी आपकी जो क्वेरी है, जो भी आपका क्वेश्चन है, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए. मैं ट्राई करूँगी हर एक क्वेश्चन का आंसर करने की. टिल देन, गुड बाय.